आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये भारत के दिग्गज नेता थे। अब तो हमारे बीच नहीं है, ख़त्म हो गए हैं। 2020 में इनका निधन हो गया था, लेकिन इनसे बड़ा मैं कोई नेता नहीं मानता और इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नेता नहीं। आप ये समझ लीजिए कि रामविलास पासवान जी हैं, और ये जब राजनीति पर नहीं आए थे तो राजनीति पर आने से पहले ये पीसीएस अधिकारी थे। आप समझ लीजिए, पीसीएस अधिकारी कोई साधारण पद नहीं होता, बहुत बड़ा पद होता है। और रामविलास पासवान जी पीसीएस अधिकारी थे, बिहार के रहने वाले थे, और इनका जो जन्म हुआ था वो अनुसूचित जाति में हुआ था। पासवान से आप लगा ही सकते हैं आंकड़ा कि कौन सी कास्ट में हुआ होगा। तो ये पासी बिरादर थे। पासी बिरादर, वो पासी बिरादर जिसको समाज, आप ये समझिए कि छूना पसंद नहीं करती थी। अब समाज छूना पसंद नहीं करती, और आज इन्हीं की जो पार्टी है, जैसे हम कहते हैं लोक जनशक्ति पार्टी, और इनके जो सुपुत्र हैं, आप देख रहे हैं ये तस्वीर, ये चिराग पासवान जी हैं, और बीच में अमित शाह जी, हमारे देश के जो गृह मंत्री। तो आज इनकी जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, बिहार में एक सक्रिय लोक दल है। और बताया जाता है कि अगर रामविलास पासवान पढ़े लिखे ना होते और उतनी बड़ी नौकरी इनके पास ना होती, तो समाज के जो उच्च वर्ग के लोग थे उस समय वो इनको नहीं अपनाते, अपने बराबर की सीट पर इनको नहीं बैठने देते। आप ये समझ लीजिए। और रामविलास पासवान ने कसम खाई थी कि मैं अपने आप को समाज के जो उच्च वर्ग हैं उनके साथ बैठ के खाना खाऊंगा, और जब तक मैं उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाऊंगा, जब तक मैं उनके बराबरी में बैठ के काम नहीं करूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। और इन्होंने जम के पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद पीसीएस अधिकारी बने, और पीसीएस अधिकारी बनने के बाद सीधा उसका त्याग पत्र दिया। त्याग पत्र देने के बाद चुनाव लड़े। जब ये चुनाव लड़े, बताया जाता पहली बार चुनाव हार गए थे, दोबारा फिर लड़े, जीत गए चुनाव। उसके बाद ये भी बताया जाता कि 9 बार लोकसभा सांसद, एक बार नहीं 9 बार लोकसभा सांसद हुए हैं रामविलास पासवान, और 2 बार राज्यसभा के सांसद। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने काम किया। 6 प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री नहीं, 6 प्रधानमंत्री, अलग अलग पार्टी के, कोई कांग्रेस का तो कोई बीजेपी का। हमारे उत्तर प्रदेश में भी ये चुनाव लड़े थे। 2000 बताया जाता है कि 8 में यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ इनका गठबंधन हुआ था, और जब 2008 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ तो इनकी लोक जनशक्ति पार्टी जो थी उस समय उसको इतना ज़्यादा पहचान नहीं मिली थी, क्योंकि 2000 में पार्टी बनाई गई थी। इन्होंने बहुत संघर्ष किया अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। 2012 में जब चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, तब जाके इनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी, लेकिन एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं जीत पाई थी। लेकिन आज की बात करें उसी लोक जनशक्ति पार्टी की, जो रामविलास पासवान की है, पूरा नाम उसका है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। आज 5 ऐसे सदस्य हैं उनके संसद पर, 5 सीटें हैं संसद की। आप ये समझ लीजिए बिहार से। तो अगर ये पढ़े लिखे ना होते तो समाज के उच्च वर्ग के लोग इनको अपने बराबरी में नहीं बैठाते, क्योंकि ये दलित जाति के थे। और आज इनका लड़का इनकी वजह से समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके बीच में बैठ कर के काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि पिता ने बनाया है उस बच्चे को। पिता कहते हैं ना कि जैसी परवरिश करेगा वैसा बच्चा बनेगा। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि 1960 और 61 में कितनी ज़्यादा छुआछूत की रहा होगा। आज भी ऐसा नहीं कि नहीं है, छुआछूत आज ख़त्म नहीं हुआ, भले ही शहरों में ख़त्म हुआ, गांव में अभी है, गांव में अभी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके बराबरी में बैठना तभी बैठ पाएंगे जब हम अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, जब हमारे पास अच्छा नॉलेज होगा, अच्छी जॉब होगी, सब चीज़ अच्छा होगा, तभी वो लोग हमें अपने बराबरी में बैठने देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। याद रखना इस बात का। और रामविलास पासवान ने ये चीज़ साबित कर दिया कि मैं इनके साथ तभी खाना खा सकता हूँ बैठ कर जब मैं अच्छा पढ़ूँगा। ऐसे कोई नहीं तुम्हें बैठा लेगा।
और इन्होंने साबित कर दिया। अब तो नहीं इस दुनिया में, कई मंत्री पद इनके पास थे। रेल मंत्री रामविलास पासवान थे, रसायन मंत्री रामविलास पासवान थे, कई मंत्री पद इन्होंने संभाला और कोई इनको ये नहीं कह सकता कि 1 रुपया का घोटाला किया हो। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि रामविलास पासवान 1 रुपये का घोटाला किया हो। बल्कि लालू प्रसाद यादव बिहार के हैं, उनको भी कई मंत्री पद मिले, जो भी मंत्री पद उन्हें मिला उसमें उन्होंने घोटाला किया। लेकिन इनको कोई नहीं कह सकता कि रामविलास पासवान ने इतने करोड़ का या इतने लाख का घोटाला किया। 1 रुपया का नहीं कह सकते। 2 ही 3 तो नेता मैं देखा भारत में, एक नितिन गडकरी साहब, उनको कोई नहीं कह सकता कि 1 रुपया का घोटाला किया। दूसरे रामविलास पासवान, इनको भी कोई नहीं कह सकता कि 1 रुपया का इन्होंने घोटाला किया। आप ये कहिए कि तन मन धन बिल्कुल अपने न्यौछावर कर दिए इस देश के लिए उन्होंने, कि जो भी करेंगे देश के लिए करेंगे, जो भी कुछ करेंगे देश के लिए करेंगे। और नहीं तो अनुसूचित जाति के हैं और इनको लात मार के कब को भगा देते हैं समाज के उच्च वर्ग। तो ये अच्छे खासे पढ़े लिखे थे और पढ़े लिखे की हर जगह इज्जत है और पढ़े लिखे व्यक्ति की हर जगह आप ये समझिए कि पकड़ है और पढ़े लिखे व्यक्ति की हर जगह पहुंच है, सब कुछ है। तो अगर आप लोग सही से पढ़े हो लिखे हो तो आप भी समाज के उच्च वर्गों के लोगों के साथ बैठ सकते हो, खा सकते हो, चल सकते हो, बतिया सकते हो, सब कुछ। तभी तो स्वामी विवेकानंद जी कहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पिएगा उतना ज़्यादा वो दहाड़ेगा। तो इन्होंने शिक्षा को पिया था, शिक्षा के ऊपर अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर दिए थे और इसीलिए आज इनकी पार्टी, इनका लड़का और ये जो जब तक थे समाज के उच्च वर्गों के साथ उठना बैठना खाना पीना सब था। मतलब इनके लड़के को कोई कह दे कि तुम पासवान हो, हमारे साथ बैठ के खाना ना खाओ, कोई कह सकता है भारत में? कोई नहीं कह सकता। कोई भी एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि तुम पासवान हो, तुम हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खाओगे। जानते हो क्यों नहीं कह सकते? पावर है, एजुकेशन है। और जब एजुकेशन रहेगी तो पावर अपने आप आ जाएगी, ये भी याद रखना। तो इसके पास एजुकेशन है, पावर है, दोनों चीज़ है। रामविलास पासवान इनको फिल्मों में उतारे थे। इनकी एक मूवी आई थी, मिलो न मिले हम, ऐसे कुछ करके थी, कट्टो की लहरी छमक छल्लो रानी, एक गीत था। उस गीत में जो हीरो का किरदार है वो चिराग पासवान ही है। आप ये समझ सकते हैं कि चिराग पासवान अभिनेता से नेता बने हैं। कोई कह सकता है कि हम न इनके साथ खाना खाएंगे न इनके साथ पानी पिएंगे? जिस दिन कह देंगे ना उस दिन बवाल हो जाएगा पूरे देश में। तो खुल के लिखते हैं अपने नाम के आगे कि चिराग पासवान, रामविलास पासवान। यहाँ लोग अपनी जात छिपाते हैं। जात वही अपनी छिपाता है जो कायर होता है। कायर का मतलब ये है कि जिसके दिल के अंदर क्या है, डर है। तुम एजुकेशन सही से करो, अच्छी सर्विस लो, अच्छे पद पर जाओ और फिर अपनी जात बताओ, तुम्हारी जात से लोग डरने लगेंगे। इतना याद रखना, जात से लोग डरने लगेंगे, तुम्हारी जात का लोग सम्मान करने लगेंगे। जातियों का सम्मान ऐसे नहीं होता। जब वो व्यक्ति, उस जाति का व्यक्ति जब ऊपरी पद, किसी ऊपर पद में पहुंचता है और वहाँ बताता है कि मैं इस कास्ट का हूँ, तो नीचे वाली जो होती है ना, उनका सम्मान बढ़ जाता है। अब इनको गाली देने का मतलब यह है कि, या इनकी बिरादर को कोई गाली देने का मतलब है कि ये लोग खुल के एक्शन ले लेंगे कि आप कौन होते हैं हमारी जात को गाली देने वाले। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? क्यों ले सकते हैं? इनके पास एजुकेशन की पावर है। एजुकेशन की पावर की वजह से इनके पास पद है और पद की वजह से ये एक्शन ले सकते हैं। ये चीज़ है, ठीक है? तो आप लोग पढ़ो।